फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से हिंदी पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको हिंदी सेकंड में हिंदी सरिता की एक किताब पढ़ाई थी, जिसका पार्ट 1 पढ़ाया था और उसमें एक कविता थी। लेकिन बच्चों, आपके सिलेबस में हिंदी सरिता की जगह पर अब हिंदी अमोदनीय हिंदी पाठमाला की किताब जुड़ चुकी है। तो हिंदी सरिता का जो काम है अब आपको नहीं करना है। अब आप अबोधनी में जो कार्य मैं आपको कराऊंगी उसी पर ध्यान देना है और उसी को पढ़ना है। तो बच्चों, आज की जो हम किताब पढ़ने जा रहे हैं वो है अमोदनी हिंदी पाठमाला। इस किताब में जो सबसे पहला पाठ आता है वो आता है वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और उस वर्णों में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, स्वर और व्यंजन मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, तो इसमें मुझे बताने के लिए अभी आपके पास कुछ नहीं हो। लेकिन बच्चों, आपको ये समझ जाना चाहिए कि जब हम बार बार जो भी किताब पढ़ते हैं उसमें स्वर, व्यंजन, वर्णमाला इनका जिक्र आता है, इसके मतलब कि वर्णमाला हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इतनी ही आवश्यक है जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर हमें एक पेड़ लगाना हो तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं? बीज। और बीज के बाद उसमें एक छोटा सा पौधा निकलता है, फिर वो पेड़ बड़ा होता है और फिर वो फलदायक होता है। ऐसे ही हिंदी में जब तक आप वर्णमाला नहीं सीखेंगे तो आगे की हिंदी आप नहीं पढ़ सकते, नहीं सीख सकते। इसलिए आपको हिंदी वर्णमाला विशेष रूप से याद करनी है और सबसे जरूरी कि उसमें स्वर और व्यंजन इन दोनों को अलग अलग पढ़ना भी आपको आना चाहिए। तो बच्चों, इसमें जो आपका सिलेबस है जो फर्स्ट यूटी के लिए होता है वो पेज नंबर 12 से लेकर पेज नंबर 42 तक है। मैं आपको यहाँ पेज नंबर के अकॉर्डिंग ही काम कराऊंगी, तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको पाठ के अनुसार नहीं, आपको पेज नंबर के अनुसार काम पूरा कराऊंगी। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन ये हमने देख लिया है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इससे संबंधित मैं अभ्यास कार्य आपको दिखा देती हूँ, तो आपको वो अभ्यास कार्य अपनी कॉपी पर करना है। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे वो करेंगे सही अक्षर पर गोला लगाओ। यहाँ पर एक कलम बनी हुई है, तो कलम जो है कौन से अक्षर से शुरू होता है उस पर आपको यहाँ पर गोला बनाना है। ये घर बना हुआ है, तो घर किससे शुरू होता है उस पे आपको गोला बनाना। बतख, मछली, गमला, आम, नौका, शलगम, ये शब्दों में आपको इससे जो शुरू होते हैं उस पर आपको गोला बनाना। और ये काम आप KG2 में सीख कर आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, व्यंजनों का सही चित्र से मिलान करो। यहाँ व्यंजन लिखे हुए हैं और यहाँ चित्र बने हुए हैं। इनको पा को आपको मिलाना है लाइन करके पतंग से। फिश और शलजम को मिलाना है शलजम से। माँ मछली को मछली से। बा बतख को बतख से। जा जहाज को जग से। झा झंडे को झंडे से। और इस प्रकार ये काम आप अपनी कॉपी में भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बड़ों में से स्वर पे गोला बनाओ। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर डाल के किया है और हर लाइन में एक वर्ण या 2 वर्ण आप में स्वर है, तो इसमें से आपको ढूंढना है। यहाँ लिखा है बड़ा आ, का कबूतर, जा जग, ई इमली। इसमें से स्वर कौन से हैं? इन चारों में से स्वर कौन से हैं? एक भी स्वर हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो इसमें है आ और ई, तो इनके ऊपर आप क्या करेंगे? गोला बनाएंगे। ता, ई, ला, व, तो इसमें से कौन सा? इसमें आप गोला बनाएंगे। ऐसे ही सारी लाइनों को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और जो स्वर है उनके ऊपर आप गोला बनाइए। तो ये तो आपका हो गया वर्णमाला से संबंधित आपका गृह कार्य।
यही गृह कार्य आपकी इस पुस्तक में भी दिया हुआ है। वर्णों पर गोला बनाना है, व्यंजनों को मिलाना है और सही अक्षर पर गोला बनाना है। सिर्फ फर्क ये है कि इसमें थोड़े से कठिन पिक्चर्स बनी हुई हैं जो आप लोग अपनी कॉपी पर नहीं बना सकते, इसलिए मैंने आपको अलग से वो बनाकर दिखाया है। तो बच्चों, ये आप अपनी कॉपी पर ध्यानपूर्वक बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारा बिना मात्रा वाले शब्द। बिना मात्रा वाले शब्द इसमें है बा प्लस सा, बस, क म ल कमल, ब र ग द बरगद, थ र म स थर्मस, जल, घर, छत, नल, हल, कमल, सड़क, मटर, नगर, शहर, अचकन, पटकन, पनघट, बर्तन, नटखट, सरपट। साथ साथ पढ़ भी सकते हैं मेरे। बहन पथ पर सरपट मत चल, पनघट पर जल भर, चख चख मत कर, झटपट बस पर चढ़, नटखट नमन कमल इधर कलम इधर रख, तखत पर थर्मस रखकर इधर चल। और यही ऐसी ही चीजें आप KG2 में पढ़कर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़ी आसानी के साथ इसको पढ़कर काम कर सकेंगे। फिर आता है आपका अभ्यास कार्य। चित्रों को पहचान कर उनके नाम पूरे कीजिए। कमल, बस, नल, बतख, मगर, बर्तन। तो आप ये वाले चित्रों का काम अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। अगर आपको चित्र बनाना ना आए तो आप अपने मम्मी पापा से, दीदी लोगों से हेल्प ले सकते हैं। फिर दिया है चित्रों को देखकर उनके नाम से मिलाइए। तो ये क्या बना है? मटर। तो मटर को आप लाइट करके स्केल से मटर से मिलाएंगे। बरगद, रथ, फल और पनघट। इनको आप लाइन कर करके अच्छे से, सुंदर लाइनें, गंदी गंदी नहीं, अच्छी अच्छी लाइनें करके आप अपनी कॉपी पर मिलाकर लिखेंगे। इसके बाद हमारा आता है आओ मात्रा जाने। आओ मात्रा जाने। आ की मात्रा। स्वर। आ की कोई मात्रा नहीं होती। आपको याद होगा, मैंने रचना प्रसून में आपको बहुत अच्छे से बताया कि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ पहले से ही मिला हुआ होता है। प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ छुपा रहता है। अगर आप बोले घर, तो घा प्लस आ प्लस रा प्लस आ, तब बनता है घर। यानी कि घा में भी आ छुपा है और रा में भी आ छुपा है। ऐसे ही आ के बिना व्यंजन का आदि के नीचे हलन का चिन्ह लगाया जाता है। जब हम घर लिखते हैं तो घा में नीचे हलंत लगाते हैं और उस हलंत को हम लोग इसलिए लगाते हैं ये बताने के लिए कि ये स्वर है। और स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम स्वर और व्यंजन को लिखते हैं एक साथ, तब हमें उसमें हलंत लगाना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने लिखकर भी दिखाया आपको। घा, घा के नीचे एक हलंत, फिर प्लस आ प्लस रा, रा के नीचे एक हलंत प्लस आ। तो ये हलंत जो है, ये जो हमने हलंत लगाए हैं, ये इसको जो निशान है इनको हम हलंत कहते हैं। ये जो लगाए हैं ये लगाना अनिवार्य है। अब आता है बड़े आ की मात्रा। तो बड़े आ की मात्रा का आपको पता है, एक डंडा जब हम खींचते हैं, सीधा डंडा जो यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए
ये दिखाया गया है, इसको हम कहते हैं आ की मात्रा। तो बच्चों, आ की मात्रा पढ़ने के लिए माला, काला, ताला, भाला, कान, पान, राम, काम, दावत, बहार, गागर, सागर, ये सब जो है ये हमारे बड़े आ की मात्रा वाले शब्द हैं। और हम इसका अभ्यास कार्य आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे बना हुआ है राजा। अब यहाँ पे राजा कहाँ लिखा है उस पर आपको सिर्फ चिन्ह लगाना है। फिर छाता, छाता कहाँ है वहां चिन्ह लगाना है। गाजर, गाजर कहाँ है वहां चिन्ह लगाना है। और इसके बाद आपका आता है रिक्त स्थान भरिए। आम, ग म ला, नाव, माला, गाजर, ताला, टमाटर, हाथ। तो ये सारे काम आप लोग अपने घर पर बैठकर अपने मम्मी पापा की हेल्प से, दीदी भैया की हेल्प से अपनी नोटबुक में काम पूरा करेंगे। तो आज हम लोग जो हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया वर्णमाला, बिना अक्षर, बिना मात्रा वाले शब्द और बड़े आ की मात्रा। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाली मात्राओं पर ध्यान देंगे। धन्यवाद बच्चों।